कैसे बच्चों, आज की वीडियो में परमुटेशन चैप्टर्स में से रैंक ऑफ एनी नेम। तो मैंने सोचा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ले लेते हैं। तो मैंने अभी फर्स्ट नेम ही लिखा है क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत लंबा हो जाता नाम। तो निकालते हैं कि नरेंद्र वर्ड का जो नरेंद्र वर्ड है, इसके लेटर्स को अगर रीअरेंज करके एक डिक्शनरी में डाला जाए तो नरेंद्र कौन से नंबर पर आएगा। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ नरेंद्र। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो ए से करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो हमने ए को फिक्स कर दिया। ए को फिक्स करने के बाद हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। ए को फिक्स करने के बाद हमारे पास टोटल जो है 8 लेटर्स में से अगर मैं ए को फिक्स कर देता हूं तो मेरे पास 7 लेटर्स बचेंगे और उनको अरेंज करने के वेज होंगे 7 फैक्टोरियल। नाउ इस नेम के अंदर कुछ लेटर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, लाइक ए is coming 2 times, N again it is coming 2 times and R ये भी 2 बार आ रहा है। तो सिंस हमने एक A तो यहां पर फिक्स ही कर दिया तो एक ही A बचेगा, और जब 2 बार A नहीं आ रहा तो बाकी जो नंबर्स हैं N और R सेम काइंड वाले, उनसे हमें डिवाइड करना होता है एज यू नो। तो हमने इसको सॉल्व करा। दिस इज 1 2 6 0, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आ गया 1260। 7 फैक्टोरियल होता है 5040, 2 से डिवाइड करूंगा 2520, और उसके बाद ये हमारा जो है एक और बार 2 से डिवाइड करूंगा तो 1260। अब ए के बाद हम अगले अल्फाबेट पे जाते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो ए बी सी डी, पहले आया डी तो हमने डी को फिक्स कर दिया। अब हमने जब यहां पर डी को फिक्स करा, फिर से देखिए 7 फैक्टोरियल क्योंकि 7 लेटर्स बच गए, लेकिन इस बार 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डी के अलावा 3 ऐसे लेटर्स हैं हमारे पास। डी को छोड़ने के बाद जो बचे 7 लेटर्स, उसमें से 3 ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम काइंड के हैं, तो तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज 630। मैंने फिर से 1260 को 2 से डिवाइड कर दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ई। अब अगर हम ई को फिक्स करते हैं तो फिर से देखिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास अगेन 630 वर्ड्स बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिक्शनरी में ए से नरेंद्र वर्ड, जो हमने नाम लिया है यहाँ पर नरेंद्र, इसके लेटर्स को रीअरेंज जब करेंगे तो अल्फाबेट ए से शुरू होने वाले इतने वर्ड्स होंगे। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि बी नहीं है, सी नहीं है, तो डी से स्टार्ट होंगे, तो डी वाले वर्ड्स इतने होंगे, ई वाले वर्ड्स इतने होंगे। आगे चलते हैं, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन। जैसे ही हमारा एन आया वो हमें नाम में चाहिए था, हम इस पोजीशन को अब नहीं छेड़ सकते। अब इस पोजीशन को नहीं छेड़ेंगे, अगली पोजीशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इस पोजीशन पे चाहिए ए। फिर से हमने देखा कि हमें ए भी चाहिए था, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अगर इस पोजीशन को फिल करते हैं तो पहले ए आता है, और एन ए की तो हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम अगले जगह पर आ जाते हैं, अगली प्लेस पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे फिक्स ए को। अब सिंस हम यहाँ पे 3 लेटर्स यूज कर चुके हैं, एन ए ए, दोनों रिपीट करने वाले थे। ए भी 2 बार था, एन भी 2 बार था, एक बार एन यूज हो चुका है और 2 बार जो 2 ए थे वो यूज हो चुके हैं। तो हमारे पास 5 लेटर्स बच गए, यानी कि 5 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय सिर्फ आर 2 बार बचेगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। ये हमने एन ए के बाद थर्ड पोजीशन के लिए देखा। तो अब ये जो 60 वर्ड्स हैं ये एक्चुअली में एन ए ए वाले होंगे। एन ए ए के बाद कुछ भी हो सकता है, इसका ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं, एन ए, इस पोजीशन पर अब आएगा डी, इस पोजीशन पर आएगा डी। तो अगेन ये 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 60 वर्ड्स हमारे पास यहां से भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एन ए ई वाले, और एन ए ई वाले भी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 60 वर्ड्स हमारे ये भी हो जाएंगे। एन ए, अब ध्यान से देखना, ई के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चल रहे हैं तो हमें एन दिखाई दे रहा है। एन वाले भी अगेन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 60 ही होंगे, क्योंकि इस पोजीशन पर हमारे पास अब एन रह गया था। एन के बाद ओ पी क्यू आर, अब हमारा आर आएगा, तो एन ए, इस पोजीशन पे आर हमें चाहिए था, तो हम अगली पोजीशन पर आते हैं और यहां पर हम डालेंगे ए। अब हम ए से शुरू करने वाले हैं, 4 लेटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ध्यान से देखना, यहां पर 4 फैक्टोरियल, हमारे पास सिर्फ 4 फैक्टोरियल होगा,
क्योंकि ए, एन और आर जो भी सेम काइंड के थे वो तीनों ही एक एक यूज हो चुके हैं यहां पर, तो अब दोबारा से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये दिस इज 24। एन, ए, आर इस पोजीशन पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो अब आएगा डी, तो यहां पर हमारे पास फिर से 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। एन, ए, आर, डी के बाद आएगा ई जो मुझे चाहिए था। अब मुझे ई चाहिए था तो मैं अगली पोजीशन पर देखूंगा, ए को फिक्स करूंगा। अब मैंने अगली पोजीशन पर जब ए को फिक्स करा तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वर्ड्स बनेंगे जो एन, ए, आर, ई, ए के बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एन, ए, आर, ई, ए के बाद यहां पर आएगा डी, यहां पर आएगा डी और फिर से 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। इसके बाद एन, ए, आर, ई और इस पोजीशन पर आएगा एन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी के बाद ई आना चाहिए, वो हम यूज कर चुके हैं, तो ई के बाद इस नाम में हमें एन दिखाई दे रहा है और ध्यान से देखो वो हमें चाहिए, तो हमने इसको अब यहां पर छेड़ना नहीं है और अगली पोजीशन पर आना है। और इस पोजीशन पे मुझे चाहिए ए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अब यूज हो चुके हैं, तो 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। इसके बाद एन, ए, आर, ई, एन इस पोजीशन पर आना चाहिए ए के बाद डी, ए के बाद आना चाहिए यहां पे डी और वो मुझे नाम में चाहिए था, तो मुझे नाम में जब चाहिए था तो मैं अगली पोजीशन को देखूंगा, यानी कि उसको अगर मैं ए से फिक्स करता हूं तो सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा जिसके लास्ट में आर आएगा और इसके बाद एन, ए, आर, ई, एन, डी इस पोजीशन पे जब आर आएगा तो ए ही लेटर बचेगा जो आगे आ जाएगा यानी कि नरेंद्र। तो ये नरेंद्र नाम इन सारे वर्ड्स के बाद आ रहा है। अब हम रैंक निकालने के लिए इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे, 1260 प्लस 630 प्लस 630 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, 1 2 3 1 2 3 4 एक और 60 है, प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 2824 हमारा फाइनल आंसर होगा एंड दैट्स इट। थैंक यू।